इसलिए साधना में ये बड़ी अद्भुत बात है। साधक लोगों को उनकी अतृप्त इच्छाएं भी अपने आप अंदर तृप्त हो रही होती हैं। हम लोग हिमाचल में साधना करा रहे थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए। एक हिमाचल के शिमला के साधक आए हुए थे। अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने और बड़ी निराशा थी जीवन में। लेकिन जब वो साधना में आए तो उनको, क्योंकि नियम यही है कि पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने वस्त्र को स्वच्छ करिए, क्योंकि अब उसमें रंग चढ़ाने का रास्ता तभी बनेगा जब आपका वस्त्र स्वच्छ हो जाए। तो शांत हो गए, स्वच्छ हो गए। अब बात थी कि जिनके प्रति मन में कड़वाहट है उनका क्या होगा। दुश्मन बार बार सामने आते हैं। तो वो बैठकर परेशान थे, आकर बोले क्या करूं। तो मैंने कहा आप अब माफी वाला योग करो, क्षमा योग। वो क्षमा योग उनको सिखाया कि किस तरह से तुमने क्षमा करना है और क्षमा करने के साथ भुला देना है उनको। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कोई लगाव जोड़ लें फिर से। बस ऐसे समझें कि लहर आई और चली गई। रिंझाई एक बहुत बड़ा साधक हुआ है। उसने कहा कि आसमान से उड़ती हुई पक्षियों की पंक्तियां किसी झील के ऊपर अपनी छाया डालती हुई चली जाएं, कि बस ऐसा अपने आप को बना लो। वो छाया आई और गई, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक पेड़ है, हवा में हिल रहा है और सीढ़ियों पर उसकी छाया आ रही है, जा रही है, ऐसे जैसे झाड़ू लगा रही है, ऐसे छाया हिल रही है। कि बस ऐसे तुम्हारी सीढ़ियां साफ करती हुई छाया हिलती नजर आए, लेकिन कोई प्रभाव न डाले। क्योंकि दुनिया में कूड़ा करकट सब कुछ है। तुम अपने चित्त को शांत रखो और सबको माफ करो, बुला दो, गांठ मत बांधना मन में। अब वो उस साधना में थोड़े, क्योंकि औरों से अलग हटके उन्हें कुछ करना था। सुबह से लेकर के मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूं, तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूं, मैं तुम्हें सारी चीजों के लिए माफ करता हूं। और उसके बाद जैसे वो नियम होता है इस क्षमा योग में भी, कि अब इतना करके वो आए, आकर के बोले अब क्या करूं। मैंने कहा अब दूसरा प्रयोग है। वो क्या प्रयोग है? मैंने कहा अब आप बैठें और कहें, उस आदमी का चेहरा सामने लाएं, उससे कहें कि तुम्हारे विचार फूलों जैसे कोमल और आकर्षण से भरपूर हो जाएं, जिनमें कोई कांटे नहीं। तुम सुगंध से भर जाओ। सूरज की आते भी प्रथम किरणें जैसे जागरण का संदेश लेकर आती हैं, ऐसे तुम स्वयं में जाग जाओ। तुम अपने अंदर के प्रेम को प्राप्त करो। तुम भीतर की शांति में खिल जाओ। तुम सर्वमंगल के लिए स्वयं को प्रस्तुत करो। जन्मदाता परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे और तुम खुद को अनुभव करो कि मैं समस्त जंजीरों से मुक्त हो गया हूं। अब जैसे उसके नियम हैं, वो सारी चीजें जो मुझे बतानी थी मैं बताता जा रहा हूं और वो नोट करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा नोट करने से नहीं बात बनेगी, अब इनको ऐसे ही बोलते हुए महसूस करना है। तो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था उनके पास में। वो बोले मैं आंख बंद करके बैठता हूं और आप बोलते जाइए, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे आप बोल रहे थे। अब मैं बोलता जाऊं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि केवल शब्द नहीं, आपने तो दूसरी बात भी बताई। मैंने कहा वो कौन सी? बोले फील करने को। अब मैं उसको महसूस कर रहा हूं। अब वो आवाज चलाए और बैठे। अब दूसरे लोग आए, आके क्या सुन रहे हो, गुरुजी की कोई आवाज है? वो सबको माफ करना, माफ करना, माफ करना।
तो सब लोग माफ करके चले जाएं उसको। अब थोड़े समय के बाद उसका मन शांत हुआ और उसने भगवान से भी माफी मांग ली कि मेरे से जाने में अनजाने में जो भी त्रुटियां हुई, प्रभु मुझे भी क्षमा करो। सारे चरण जो उसके 3 चरण होते हैं क्षमा योग के, वो सारे पूरे कर लिए उन्होंने। अब पूरे करने के बाद में अब वो साधना में आकर बैठे। जो आदमी हर समय उदास और खीज में रहता था, अब साधना में आकर बैठे तो अब उल्टा शुरू हो गया, उसको गुदगुदी उठे। गुदगुदी ऐसे उठे कि जैसे कोई टिकलिंग कर रहा है, ध्यान लगे और वो हंसते जाएं हंसते जाएं हंसते जाएं, और बच्चों जैसा हंसे। उन्हें उठा के सबसे पीछे बैठाना पड़ा। अब पीछे बैठाया तो वो गुदगुदी हो, उनको हंसे, हंसते जाएं। और लोग उनसे पूछे बाद में, होता क्या तुम्हें? बोले मुझे पता नहीं, कोई गुदगुदाने आता अंदर। का कोई आत्मा आती है क्या? बोले आत्मा परमात्मा कोई नहीं आता, अंदर से ऐसी तरंग उठती है कि जैसे गुदगुदा रहा हो कोई। अब वो आनंदित होते हैं, हंसते हैं बच्चों की तरह। और उन्होंने बाद में कहा, अब ये जो शुरू हो गया ना, अंदर ही चुटकुले शुरू हो गए। मैंने कहा कुछ कहानी सुनते हो? बोले नहीं, बस गुदगुदी। जैसे माँ हंसाए बच्चे को, किसी भी रूप में हंसाए, कि ऐसे मेरा भगवान मुझे अब हंसा रहा है। बोले 12 साल हो गए पीड़ा भोगते हुए, मन की गांठें खुली, अंदर से शांत हुआ। जो भी आपकी प्यास रही होगी वो सब आपको अंदर तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए बड़ा अद्भुत है ये। जब आप अपने आप को सारी वासनाओं से शून्य कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तब आप अपने रूप को पाते हैं और तब आपके अंदर एक अलग तरह का आनंद शुरू होता है। किसी को बहुत तरह के साज सुनाई देने लगते हैं, किसी को अलग अलग तरह की सुगंध महसूस होने लग जाती है। अब कोई गंधर्व लोक में पहुंच गया है, कोई उसको पार कर रहा है। साधना में बहुत अलग अलग तरह की स्थिति आती है। लेकिन साधना का भी एक ऐसा रूप चल पड़ा है कि जितना जितना प्रदर्शन कर लो ध्यान का, उसे ध्यानी समझेंगे। रूप बना हुआ होना चाहिए कि ये ध्यानी लगता तो है। लेकिन जितने भी दुनिया में महान पुरुष हुए, उन्होंने कभी कोई भेष के आधार पर अपना परिचय नहीं बनाया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो जो चीजें आपको संसार में बांध कर रुलाती हैं, उनसे ऊपर उठिए। कहा जाता है अगर लोभ वृत्ति हावी है तो दान वृत्ति को जागृत करिए। ध्यान रखिए, लोभ वृत्ति अगर आपके ऊपर हावी है तो ये रोग बन गया, तो दान वृत्ति को जागृत कीजिए, उदारता को लाइए। और अगर मोह का प्रभाव अधिक है तो अनासक्त भाव से विचरण करें। कि मेला है, यात्रा है, यात्रा में न जाने कितने लोग साथ मिलते हैं। ट्रेन में आपका बहुत लोगों से परिचय होता है। आपका स्टेशन आ गया, आप उतर गए। स्टेशन तो आएगा ही और सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप अपने घर को भी जब धर्मशाला समझ लेते हैं कि यहां हम आकर के ठहरे हैं, कमरा आपको दिया गया लेकिन छोड़ा जाएगा एक दिन। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, और वो भी प्रेम पूर्वक, तब आपको ये आस नहीं रहती कि मेरा बच्चा मेरी बात मानेगा। आप अपने बच्चे को अपना नौकर बनाने के चक्कर में हैं, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है। आप उसको शिक्षा देंगे और वो भी सही समय पर सही शब्दों में। हर समय का भाषण देना और सिखाना बच्चों को, बच्चे आपसे दूर भाग जाएंगे। आपको तो समझना हो चाहिए सही समय पर सही भाषा में, और ये बात ध्यान में रखकर कि उसका मूड तो हो इस तरह का। एक प्रयोग चला करता है साधना में ही
कि अपने अवचेतन मन तक आप कैसे पहुंचे कि जिससे आपका मन टेलीपैथी के रूप में काम करने लग जाए। तो उसमें विधि यही है कि पहले मन का मूड तो समझो, ये किस समय कोई चीज पकड़ता है। जब उसका मूड ही ना हो समझने का और आप उसे जबरदस्ती समझा रहे हैं, उसके अंदर जाएगी नहीं कोई चीज। या तो मूड बनाओ। समय समय पर ये सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर मोह है तो अनासक्ति को जगाओ, और यदि आपके अंदर विषय वासनाओं के कारण आकर्षण जागा हुआ किसी चीज का, तो विशुद्ध प्रेम जगाओ। विशुद्ध प्रेम कभी भी वासना को रूप नहीं हो सकता। वहां आप हमेशा ही अपने प्रिय के प्रति मंगल भाव ही रखोगे, भले ही वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचता रहे, आप अच्छा सोचता रहे, बुरा सोचता रहे, अपने मतलब के हिसाब से सोचता रहे, आप हमेशा उसके लिए मंगल कामना करोगे। कोई भी चीज जो आपको इस दुनिया में बांधती है, क्रोध है तो क्षमा भाव को जागृत कीजिए। और अगर आप अशांत रहने वाले व्यक्ति हैं, बेचैन रहते हैं, तो आपको इससे विपरीत चीज में चैन से रहना, शांत रहना। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, वाचालता आपके अंदर है, तो अपने मौन को साधिए, थोड़ा उससे विपरीत जाइए, विपरीत ध्रुव में जीना शुरू कीजिए, संतुलन बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, विषया विनिर्वंतन्ते निराहारस्य देहिना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब उसे निराहार रखा जाता है, भोजन से रहित रखा जाता, उपवास करा दिया जाए, तो उपवास करने से, भूखा रख देने से वो विषयों से अलग हट गया, संसार के रस से अलग हट गया, ऐसा नहीं है। जैसे ही फिर मौका आएगा, अंदर की जो वृत्तियां हैं वो फिर उधर की तरफ खींच ले जाएंगे। इसलिए उपवास से ज्यादा कृष्ण कह रहे हैं, उपासना पर ध्यान दो। इसलिए वासना जब उपासना बन जाती है, तो वो जो सारे संस्कार आपको खींच रहे थे, वो नहीं खींच पाएंगे। ध्यान रख लीजिए, प्रदर्शन में हमारी रुचि रहती है, अपने आप को दिखाना, लेकिन जैसे ही आप उल्टा चलेंगे, प्रदर्शन नहीं आत्मदर्शन की तरफ ध्यान आ जाए, तब आपके बाहर की अशांति समाप्त हो जाएगी। सार यही कह सकते हैं कि आपको उपवास से बात नहीं बनेगी, भूखा रहने से, शरीर को सताने से, जंगल में भाग जाने से आपकी साधना पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। किसी जंगल में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर लगेगा ये झूठ पर इसने नियंत्रण कर लिया, सत्यवादी हो गया। उससे आप पूछें, इतने समय से आप हैं, झूठ बोला? बोले नहीं। क्रोध किया? बोले नहीं। अशांत रहे? बिल्कुल नहीं। लालच किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इन सब की परीक्षा जंगल में नहीं है, इसकी परीक्षा तो भीड़ में है, इसकी परीक्षा संसार में है, जहां क्रोध कराने वाले हो और आप क्रोध ना करें, जहां ललचाने वाले लोग हों और आप लालच में नहीं आए, जहां वासना को भड़काने वाले सारे साधन हों और आप अपने आप को नियंत्रित करें, और जहां तरह तरह के आकर्षण हों और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई लहर काम ना करे। या दूसरे शब्दों में कहें, सब तरह की आग चारों तरफ हो
और आप अपने आप को उसका ईंधन ना बनाएं। जो ईंधन बन गया तो आग उसे जला के राख कर देगी, और आग को तो ईंधन चाहिए। जिनके घरों में आग लग जाती है, जहां कच्चे मकान है, छप्पर है, लकड़ी के मकान है, वहां तो बड़ी तेजी से लगती है। और गांव का आदमी सोचता है कि पक्के मकानों में भी आग लगती है क्या, शहरों में आग लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। जहां लग जाए तो वहां तो सीमेंट में भी, सीमेंट को भी अपना ईंधन बना लेंगे। बड़ा विचित्र होता है। जितनी जितनी विषय वासनाओं की आग को भड़काते चले जाओगे, हर चीज को वो ईंधन बना लेंगे। इसलिए तृप्ति नहीं मिलती। भोग व्यक्ति भोगता है, भोग व्यक्ति को भोग लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि का जो ये अनुभव है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा नष्ट नहीं हुई, हम नष्ट हो गए। कालो न याता वयमेव याता। वक्त नहीं बीता, हम बीत गए। इसलिए सीधे सीधे भाव से हमें उस अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए कि उम्र बीतती चली जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, मन की तृष्णा कभी शिथिल नहीं होती। फिर पूछा कि कैसे शिथिल होती है? बोले इसको साधना का ही मार्ग है। साधना के मार्ग से आप अपने आप को शुद्ध पवित्र कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे संसार से अपने आप को ऊपर उठाना और अपने प्रभु की तरफ चलाना ये आवश्यक है। और जितना जितना हम सोचेंगे कि हम संसार के जितने भी भोगों में डूबेंगे हमारा मन तृप्त हो जाएगा, किसी का कभी नहीं तृप्त हुआ। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये ययाति का अनुभव नहीं था 300 वर्षों का। उन राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ लीजिए जिन्होंने संसार के बहुत सारे विषय भोगे और उसके बाद भी उन्होंने इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का रोग लग गया। और वो रोग इतना भयंकर, उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। आदमी कितना यौन विकृति में चला जाता है, लोभ की विकृति में चला जाएगा, बदला लेने की विकृति में चला जाएगा, इतना विकृत हो जाएगा व्यक्ति, उसके उदाहरण देना भी ठीक नहीं है। राक्षसी वृत्ति हो जाएगी आदमी की, लालच में जाकर कितना कितना कहां तक चला जाएगा। भोज के जीवन में है ना कि उनके ही चाचा ने जो है लोभ में आकर के, राज्य के चाचा मुंश थे, उन्होंने मारने के लिए भेज दिया, जल्लाद को सौंप दिया अपने बच्चे को, भतीजा था उनका, कि जाओ इसको मार दो और इसकी आंखें निकाल के दिखाना मुझे। और अपनी पत्नी को वो कह रहा है कि राज्य मेरे हाथ में ही रहना चाहिए, अधिकार मेरे पास ही रहने चाहिए। पत्नी कहती है आपकी तो उम्र ढल गई है, आप कितना जियोगे? बोले आगे मेरे बच्चे काम करेंगे, मेरी पीढ़ियां संभालेंगे राज्य। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हम राजा थे और इस बच्चे के कारण और फिर हम लोग जो है इनके हुक्म माने, अभी तो हमारा आदेश चलता था। आदमी कितना विकृत होता है। और उसके बाद जैसे उसको लेकर जल्लाद चला गया और उसने जो भोज प्रबंध में आप उन श्लोकों को देखिए, क्या किस तरह का श्लोक लिखा, उसने खून से पत्र लिखा था भोज ने अपने चाचा के नाम। जो उसने शब्द लिखे कि इस दुनिया में मानधाता राजा होते थे जिनका पृथ्वी पर शासन था, और वो धरती पर ही राज नहीं करते थे, वो लोगों के दिलों में राज किया करते थे। लेकिन ये धरती उनके साथ नहीं गई और वो चले गए दुनिया से। उन्होंने फिर कहा कि राजा राम आए, दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो कर गए, समुद्र पर पुल बांध दिया और उनके राम के नाम का डंका गूंजता रहा दुनिया में। राम का नाम आज भी है, लेकिन वो भी अपने लोक चले गए। पृथ्वी तो यही है, ये धरती यही है, इस पृथ्वी पर दूसरे शासक आकर बैठ गए हैं।
और ऐसे करते करते उन्होंने सारे उदाहरण देने के बाद में आखिर ये कहा कि राजा आते रहे जाते रहे, धरती यहीं रही, धन यहीं रहा, खजाने यहीं रहे, मुकुट यहीं रह गए, किले यहीं रह गए, महल यहीं रह गए, लेकिन लगता है चाचा मुंच एक तुम ही हो, तुम्हारे साथ ये धरती जाने वाली है। इसलिए तो तुम मुझ जैसे बच्चे को, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, उसको जल्लाद के हाथों सौंप दी। श्लोक लिखा और श्लोक का अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक भोज पत्र पर, पेड़ के छाल पर उसने खून से पत्र लिखा था। जल्लाद ने भी वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि किसकी नौकरी कर रहा हूं मैं। उसने कहा बेटा जल्लाद हूं, पर इतना निर्दयी मैं भी नहीं हूं कि तुझे मार सकूं। जानवर की आंखें निकालकर वो लेकर गया और उससे बोला कि तू जा, मेरे रिश्तेदारी में कहीं छिप कर रहे। भेज दिया उसको, छिपा दिया। और जाकर के राजा से उसने कहा कि ये रही आंखें। उसने पूछा कुछ बोला था वो आखिर में? बोले अपने खून से उसने चिट्ठी लिखी थी आपके नाम। अब दिखाओ। वो पढ़ा उसने, और पढ़ने के बाद बहुत रोया वो। का एक छोटी सी जिंदगी हमारी, छोटी सी श्वासों की पूंजी, और इंसान लोभ में आकर कितना पागल हो जाता है। कितना कोई बैर में पागल होता है, कोई लोभ में पागल होता है, कोई बदला लेने के लिए। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मैं तो जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं, मेरा तो जी जान का मेरे मान का सवाल हो गया। लगा रहे जिंदगी भर बैर विरोध करने में। यहां तो लालच था। अब इस लालच के चक्कर में अपने भतीजे को ही मारने के लिए उसने जल्लाद भेजा था। पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। बड़ा रोया, बहुत रोया, जमीन पर गिर पड़ा रोते रोते, और बार बार चिल्लाए भोज भोज तुम कहां हो, भोज तुम कहां हो। जल्लाद को दया आ गई, उसको देखकर कहा, बोले मैंने मारा नहीं, भले आप मुझे मार दीजिए। ये पत्र मैंने भी पढ़ा था और पढ़ के मेरी भी हालत खराब हो गई। मैंने उसके ऊपर दया कर दी और मैंने आपको बता दिया आप मुझ पर दया नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आदेश पालन नहीं किया। पर मैं मरने को तैयार हूं, अब बच्चे को मैंने नहीं मारा। अब सुनते ही मुंच ने उसके पांव पकड़े और कहा कि जल्लाद तू जल्लाद नहीं है, तू फिर भी दयालु है। जल्लाद तो मैं हूं। बड़ी कहानियां हैं, और ये झूठी कहानियां नहीं है, इस देश में घटी हैं। और उसके बाद ये हुआ कि वो व्यक्ति बदल गया और उसने भोज को बुलाया, राज्य पाट दिया और कुछ जंगल में चला गया। कि अब तक दुनिया की वस्तु पकड़ना सीखी थी, अब छोड़ना सीख रहे हैं। अब त्याग की दुनिया में प्रवेश करने की इच्छा है। इसलिए तो अपने देश में एक समय होता था जिस समय मोह का परित्याग करते हुए, वासनाओं का परित्याग करते हुए व्यक्ति वहां पहुंचता था कि जहां सर्वमेध यज्ञ होता था। श्री कृष्ण ने आगे एक शब्द कहा, 60वां श्लोक देखिए आप, दूसरे अध्याय का। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कुंती पुत्र, मनुष्य भले ही विवेकशील हो, वह सदा पूर्णता के लिए प्रयत्न भी करता रहे, फिर भी उसकी प्रबल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विचलित कर देती हैं। कितनी भी साधना में चलता रहे, दो शब्द प्रयोग हुए हैं यहां, प्रसभम बलपूर्वक, प्रमाथीनि प्रबल इंद्रियां, बलपूर्वक शक्तिशाली इंद्रियां बुद्धिमान को भी खींच कर ले जाती हैं। इसलिए ये सोचना पड़ेगा
कि अपने बहाव में बहा ले जाने वाली मनुष्य की इंद्रियां, ये सब क्यों समझा रहे श्री कृष्ण? इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञान की ऊंची बातें करें, लेकिन अंदर के संस्कार व्यक्ति को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम को देख लो, वहां तक पहुंच जाओ, फिर ये माया लोक समाप्त हो जाएगा। ये बड़े मजे की बात है कि माया लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस संसार की विषय वासनाएं, ये सारी चीजें व्यक्ति को पागल करेंगी। लेकिन ये भी एक बात है कि जिसकी ये माया है वही समेटेगा इसको। अपने प्रभु का रस चखना शुरू कर दीजिए तो बात बनेगी। अगले श्लोक में जो उन्होंने कहा कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं और वो प्रबलता से, ताकत के साथ खींच कर ले जाती हैं। किसको? बुद्धिमान को भी, समझदार को भी खींच ले जाएंगे। लेकिन फिर पलटकर पहले वाले श्लोक पर ध्यान दीजिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम का दर्शन करके, ब्रह्म साक्षात करके बस फिर ये निवृत्त हो जाती हैं। जो छोटी मोटी कोई भी संस्कार रह गए, तो इसको सार में ऐसे समझिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका चित्त, उसका मन, उसका अहम तत्व और उसका बुद्धि तत्व ये प्रभाव डालता है। और जो 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के आत्मा निकलने के बाद साथ जाते हैं, उनमें स्मृतियां जाती हैं, उसी के कारण दोबारा जन्म होता है। आप अपनी साधना करते करते अंदर पड़े हुए सारे बीजों को तपस्या के द्वारा जला दीजिए। अब निर्वासना तक पहुंच गए आप, वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद समस्या समाप्त है। अब आप मुक्त हैं। फिर मजे की बात देखिए कि जब तक वो बीज अंदर हैं, दोबारा आओगे दुनिया में, फिर ऐसे कहानी शुरू होगी, फिर इसी तरह से फंसोगे, इसी तरह से सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आपने अपने अंदर के संस्कार जला दिए तो अब जो भाग्य बन सकते थे, किस्मत बन के रुलाने के लिए आते, आपने उसी को खत्म कर दिया। अब असली सौभाग्यशाली आप हो सकते हैं। सारे दुखों का अंत करने के लिए कहा गया साधना है, तप है। तो फिर कहा कि परखो अपने आप को, आपके अंदर की चाह कितनी है, अपनी व्याकुलता से परखो कि चाह के प्रति कितनी व्याकुलता है आपके अंदर, आपका प्रेम कितना है। इसको परखना तो त्याग से परखो।